जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रशिक्षणार्थियों, आइए जानते हैं एक प्रवक्ता के लिए श्रोताओं के दिलों में राज करने की आकर्षक कला। जानते हैं, आज उपदेश वार्तालाप हमारी जिंदगी की वो कला है जो हमें दूसरों के दिलों पर राज करना सिखाती है। लेकिन जो लोग इस कला से अनजान हैं, वो ना तो खुद के व्यक्तित्व को संवार पाते हैं और ना ही अपने वक्तव्य से सही मुकाम तक जा पाते हैं। जबकि हर प्रवक्ता अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहता है। अगर आप अपनी पूर्ण वाचाल शक्ति पर निखार का कार्य करें तो हमारी पहचान असंख्य लोगों में एक अलग हो जाएगी। आज दुनिया में कई भागवत प्रवक्ता हैं, लेकिन रट्टा मारकर भाषण तो दे देते हैं, पर जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लोगों के बीच उस प्रवक्ता का मजाक बन जाता है। तो आइए कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें और अपनी वक्तव्यता पर निखार ला पाएं, जिससे हमारे व्यक्तित्व पर भी खासा निखार आ सके। तो पहली बात है जो हमें जीवन में उतारनी चाहिए, वह है अपनी वार्तालाप का मुख्य नियम। जिसके पास कोमल मधुर शब्द का भंडार नहीं है, तो सारी कला होते हुए भी प्रचंड प्रवक्ता श्रोताओं के दिलों तक नहीं पहुंच पाता। फिर चाहे उसके पास बहुत संगीतज्ञ, बहुत ही विद्वान सहयोगी ही क्यों न हो। असल में जिसकी जिंदगी में नम्रता, मधुर भाषा की मिठास है, वही प्रवक्ता दूसरों के दिलों का सम्राट होता है। इस नियम के अंतर्गत ये मुख्य बात आती है कि हमें व्यर्थ के बातों पर परहेज रखना चाहिए। बात उतनी ही करें जिससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, क्योंकि वार्तालाप जितना ही संक्षिप्त होगा उतना ही आकर्षक और प्रभावशाली होगा। जानते हैं, संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। ये पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र है, पूर्ण तैयारी करके भागवत मंच पर जाएं, क्योंकि आप एक प्रवक्ता हैं। श्रोताओं को आप सदुपदेश देने जा रहे हैं, तो जिस विषय को आप सुनाने जा रहे हैं तो उसकी अच्छे से तैयारी करके ही जाएं। अच्छी तैयारी के लिए आप अपने आप को पर्याप्त समय दें। ग्रंथों, उपनिषदों एवं ऋषियों की रचनाओं को निरंतर अध्ययन करते रहें। अधूरा ज्ञान लेकर व्यास मंच पर कभी न जाएं। आप टीवी, मोबाइल इत्यादि का सहारा ले सकते हैं और हो सके तो अपनी वाचालता को रिकॉर्ड करके भी सुने, ताकि जो कमी हो उसे सुधार सकें। आपके वक्तव्य बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, कर्णप्रिय होने चाहिए, तभी आप महफिल में मजाक नहीं बनेंगे। तैयारी में फेल होने का मतलब फेल होने की तैयारी करना। इसी प्रकार सूत्र तीसरा, आप दृढ़ निश्चय के साथ जाएं कि आप एक कुशल प्रवक्ता हैं। हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाते हुए दिमाग को प्रेरणा दीजिए कि आप एक सफल प्रवक्ता हैं, क्योंकि आप जैसा अपने दिमाग में सोचते हैं, परिणाम भी उसी के अनुरूप हो जाता है। मान लीजिए कि आपने बार बार अपने दिमाग को ये संकेत देते हैं कि आप एक असफल हैं, निश्चित ही आप असफल होंगे। इसलिए मेरे साथियों, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्णयता ही तो है जो क्षण में आनंद दिलाती है। इस सूत्र को भी याद रखें। और चौथा सूत्र है, बार बार एक ही बात को दोहराएं नहीं। कुछ लोग वार्ता के दौरान, जैसे कि मेरा मतलब, कई लोग, समझ गए आदि आदि ऐसे शब्दों को बार बार दोहराते रहते हैं। मान लीजिए आपको 15 मिनट का समय अवधि दी गई है और उस समय में आप
ऐसे ही शब्दों को दोहराते ही रह गए तो आपकी वार्ता पूरी नहीं हो सकती है। बार बार एक ही बात दोहराने से लोगों के बीच हमारे व्यक्तित्व में भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए एक ही बात को दोबारा दोहराएं न। नंबर 5वां सूत्र, अपनी व्याख्या को रोमांचक बनाएं। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि वार्ता के दौरान आपके बोलने का तौर तरीका बहुत ही रोचक होना चाहिए। आपकी बातचीत अन्य व्यक्ति की शिक्षा और स्वभाव के अनुरूप ही होना चाहिए। कुछ किस्से आप सुनाएं, कुछ उनके जिंदगी के बारे में सुनाएं। ये जब आपके बोलने के तौर तरीके में शामिल होगा तो श्रोता बड़ी आसानी से आपको अपना लेंगे। इसलिए अपनी व्याख्या को निरंतर रोमांचक बनाएं। और नंबर 6वां सूत्र है, बिना देखे व्याख्या करें। भाषण दें, आपको जो भी बोलना है उसे याद कर लें और जो बोले दिल से बोलें, क्योंकि बोलते समय आपको गंभीर और सहज होकर ही रहना है। रोज अभ्यास करेंगे तो ये कोई बात असंभव नहीं है, तो अभ्यास करते रहें और बिना देखे बोलने की आदत डालें। नंबर 7, कथा के दौरान अपनी निजी समस्या को दूर रखें। अपनी समस्या को कभी व्यक्त न होने दें और पूरे जोश के साथ श्रोताओं को उत्साहित कीजिए। ऐसा वक्ता समाज में सब कुछ हासिल कर लेता है जो अपनी निजी समस्या से दूर होकर के केवल श्रोताओं को समझता है। नंबर 8, वार्तालाप की शुरुआत कभी आई एम सॉरी, माफी से न करें। कई लोग बोलने से पहले ही अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। कई लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए माफ कीजिए, मैं तो यहाँ आने के काबिल ही नहीं था, फिर भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके इतना मान बढ़ाई दिया, आदि आदि। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो श्रोताओं के साथ खुद का समय बर्बाद करेंगे। और नंबर 9, गलती से घबराएं नहीं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे जीवन में कोई गलती ना हुई हो। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। बस एक बात का ध्यान रखें, बोलते समय यदि आप कहीं अटक भी जाते हैं या व्याकरण संबंधी कोई गलती हो भी जाती है तो बड़ी होशियारी के साथ अपने बोलने की गलती को छुपाना भी आप में आना चाहिए। ये बात का भी ध्यान रखें। और नंबर 10, समय का विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है, शुरुआत तो समय पर शानदार होती है, लेकिन अपनी बात को इतना खींच देते हैं कि समय का ख्याल ही नहीं रहता। तो ऐसे में श्रोताओं का बोर होना स्वाभाविक है। तो समय का ख्याल रखना एक अच्छे वक्ता का हुनर भी होता है। तो जिस प्रकार आप समय पर अच्छी शुरुआत किए तो समय पर अच्छे बातों के साथ विराम भी देना आना चाहिए। यही कुशल वक्ता की पहचान है। और नंबर 11 में आता है कि श्रोताओं को धन्यवाद देना कभी ना भूलें। उन आयोजकों को धन्यवाद देना कभी ना भूलें जिन्होंने आपके प्रोग्राम को सुव्यवस्थित किया और निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मेरे साथियों, सच्चा ज्ञान इसी में है कि आप कुछ नहीं जानते। ज्ञान वृद्धि के लिए धर्म ग्रंथों का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से समूचे शास्त्रों में हमारी पकड़ अच्छी बनी रहती है और हमेशा हर मंच पर कुछ नया प्रस्तुत करें। वही पुरानी बात बार बार दोहराए नहीं, कुछ नया लेकर के जाए, तभी श्रोताओं में अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और श्रोता आपके प्रति हमेशा हमेशा को आकर्षित हो जाएंगे। और नंबर 12, कथा प्रवक्ता बनने से पहले आप देशभक्त बने। सच्चा ज्ञान वही है कि अपनी बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। देशभक्ति जो होती है तो वह व्यक्ति से बढ़कर होती है, राजा से भी बढ़ के होती है।
अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम देशभक्त हों। राजा तो प्रशासक है, वह ईश्वर नहीं है। राजा तभी तक अच्छा है जब तक प्रजा की ईमानदारी से सेवा करता है। हाँ, जनता का भी कर्तव्य है कि भलाई के कार्यों में राजा का सहयोग दे। सांसारिक सुखों पर कभी न दौड़े एक प्रवक्ता, धर्म की राह पर चले। आप ज्ञान की कमाई करें ताकि सत्य के दर्शन हो। यही है अच्छे प्रवक्ता के कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य और श्रोताओं में एक आकर्षण कला फैलाने का यह बहुत ही मूल मंत्र है। इसको आप जीवन में उतारें। हमें आशा है कि आप एक दिन ऐसे प्रवक्ता निकलेंगे कि श्रोता आपके अलावा किसी को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे और धर्म का आश्रय निरंतर लेते रहें। धर्म पे अड़ते रहो, तज लोभ सब धन धाम का। धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासन लंक की दीवार पर एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार पर। तो मेरे साथियों, धर्म का आश्रय ले और ये जो बात बताई गई इसे जीवन में अमल करें। शेष इसी तरह से आपको पुनः रोचक प्रसंगों के साथ आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। आप जानकारियां निरंतर लेते रहें। जो जानकारियां आपको और लेनी है तो हमारे नंबर पर अपनी जानकारी, अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, जिसमें आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। शेष अगली वीडियो में आपको पुनः बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।